नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तमोलान के गढ़ मैनपुरी पहुंचे, जहां सीएम योगी करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में शिरकत की। वहीं उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपकी भावना के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कांग्रेस ने पूरी तरह भुला दिया था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर भी एक राज्य विश्वविद्यालय आपको हम लोगों ने समर्पित किया है। बहनों भाइयों, ये राज्य विश्वविद्यालय आने वाले समय में एक उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने आवश्यक है। आपने देखा होगा, कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है, तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए। वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उधर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया, सपा ने उपचुनाव में 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को पूरा आरक्षण दिया है। मुकाबला करेगी, यहाँ की जनता मन बना चुकी है। कई बार यहाँ तो मन बना, जनता के सामने सब जनता ने मन बना लिया है, जनता वोट डालेगी। और हम तो कहेंगे कि आयोग से भी हमारी निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव, यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी, और इसलिए उनसे कहना चाह रहे हैं, जब ये नौकरी में आते हैं प्रशासन के लिए तब शपथ लेते हैं, संविधान की कसम लेते हैं, ईश्वर की कसम लेते हैं, और हम निष्पक्ष काम करेंगे। उनको भी देख चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देख चुके हैं। जनता सबको समझती है, और जनता केवल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देख रही है, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप को साइकिल का बटन दबा करके जिताई। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, और 5 महिलाएं हैं इसमें, तो महिलाओं से लेकर के सभी 4 पुरुष हैं, 5 महिलाएं, 50% से ऊपर आरक्षण मिल गया।
मिल गया, और वो एक भी सीट नहीं दे पाए महिलाओं को। बताओ, तो उनका वादा झूठा निकला। महिला आरक्षण भी लाए थे, लेकिन एक शुरुआत भी नहीं कर पाए। तो प्रदेश में राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को एक अहम प्रस्ताव भेजा है, जिसमें महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही गई हैं। दरअसल महिला आयोग ने प्रस्ताव में लिखा है, दर्जी की दुकान पर महिला का नाप लेने के लिए पुरुष के बजाय महिला टेलरों और जिम और योगा में पुरुष ट्रेनर की जगह महिला ट्रेनरों को होना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा को लेकर महिला राज्य आयोग ने एक नया प्रस्ताव सरकार को भेजा है। उस प्रस्ताव में जो दर्जी होती है, यानी कि जो महिलाओं के नाप लेते हैं, या जिम ट्रेनर होते हैं, या तो योगा टीचर होते हैं, उन सभी जगह जो है महिलाओं को रखना अब अनिवार्य करने की जो है एक प्रस्ताव भेजा गया है। हम मौजूद हैं इस समय, आप देखेंगे कि ये लेडीज टेलर की दुकान है, और यहाँ पे बकायदे जो है लेडीज आती हैं, यहाँ पे बकायदे उनके कपड़ों का नाप लिया जाता है, सिलाई होता है। और आपको बताते चले कि आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से लहंगा है, चुनरी है, तमाम तरह की जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलाई होती है, और बकायदे यहाँ पे जो है लेडीज की ही सिलाई होती है। और यहाँ पे पुरुष आप देखेंगे कि जो भी सिलाई कर्मचारी हैं, या जो मास्टर है, जो टेलर मास्टर हैं, वो भी पुरुष हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार जो प्रस्ताव महिला राज्य आयोग ने सरकार को भेजा है, उसको लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इनको क्या कोई दिक्कत है या कोई आपत्ति है। वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दुकान है, और बात करेंगे यहाँ पे दुकानदार से और जानेंगे कि क्या कुछ जो है उनकी तैयारी है। क्या कहेंगे आप? बहुत जो है पुराने ये जो है यहाँ पे मास्टर हैं, क्या कहेंगे आप? इतने सालों से काम कर रहे हैं, और राज्य महिला आयोग ने एक नया प्रस्ताव भेजा है कि जो भी सिलाई करेंगे वो नाप जो है वो महिला ही लेंगी। तो महिला नाप कहाँ ले पाएंगे? महिला को भी काम सिखाना पड़ेगा, सीखने के लिए आना पड़ेगा पुरुष के पास। तो फिर भी बात तो हो जाएगी कि पुरुष कैसे काम सिखाएंगे, जब हर चीज में ऑब्जेक्शन है पुरुष का। अभी तक इतने साल से पुरुष ही नाप ले रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं सब कुछ। इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को नहीं हुआ, कोई लेडीज को भी, कोई महिला को, कोई किसी को कुछ तरीके से नहीं हुआ। तो अब कैसा क्यों हो गया? आखिर क्या बात ऐसी हो गई है? अभी तक तो कोई लेडीज को कोई शिकायत नहीं मिली, ना किसी बदतमीजी हुई, ना कोई तरह हुआ। आज से 50 साल से हम लोग यहीं पे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान हम लोग की है। आज की अब्बू जो है दुकान हम लोग की है, दूसरी पीढ़ी है। उसके बाद कैसे ऐसे हो गया? मान लीजिए कोई लेडीज रखना ही पड़े तो दिक्कत क्या, आपत्ति क्या आप लोगों को? तो लेडीज रखने के लिए तो फिर लेडीज को सिखाना पड़ेगा ना, वो नाप कैसे लेगी, कैसे सिलेगी, क्या करेगी। फिर पूरी ट्रेनिंग देना पड़े, तो ट्रेनिंग फिर देने के लिए फिर हमें आगे आना पड़ेगा ना। फिर वही बात हो जाएगी कि जेंट्स को लेडीज सिखा रहे हैं। तो बात तो यही ना मसला है। आखिर ऑब्जेक्शन किस चीज का है कि जो है लेडीज की नाप लेडीज लें, जेंट्स ना ले, पुरुष ना ले। तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना। तब ये बताइए कि बेहतर कौन सिलेगा? बेहतर जेंट्स सिलेगा, लेडीज कहाँ सिल पाएंगी? लेडीज अगर बेहतर सिलती तो हम लोग मक्खी मारते बैठ के भूखे मर जाते हैं। लेडीज सिल सकती हैं, एक सिलवा के चेक करवा लीजिए लेडीज और जेंट्स से, समझ में आ जाएगा लेडीज कितना सिल रही है, जेंट्स सिल रहे हैं। कुछ और भी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, कारीगर है, पुराने ये जो है यहाँ पे मास्टर हैं, सिलाई मास्टर हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे जो सरकार का नया एक जो है प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार जो भेजी है वो ठीक ही है कि भाई हम लोग के हक के लिए कुछ होता है तो ठीक ही है, लेकिन लेडी कहाँ से हम लाएंगे? पहली बात तो ये है, नापने वाला लेडी चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे? और फिर लाएंगे तो वो ट्रेनिंग उसको है कि नहीं है, वो कैसे मालूम होगा? सरकार इसको मंजूरी दे देती है इस कानून को, तो क्या होगा, क्या व्यवस्था बनेगा? तो हम कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो जो है लेडीज रखेंगे। यदि दे पाएंगे तनख्वाह तो रहेगी, नहीं दे पाएंगे तनख्वाह तो वो जो खुद भाग जाएगी, और हम भी बंद कर देंगे दुकान को। इस धंधे को बंद करेंगे। इस धंधे से जो निराश्रित होंगे लोग, उसकी सरकार जो है रोजगार दे। अभी तक का जो हम लोगों ने बात किया है, कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का शिकायत है, दिक्कत है कि आखिर में जो उसकी सैलरी होगी
जो महिला रखेंगे उसकी सैलरी हम कहाँ से देंगे, और जो अगर उनको हम सिखाते भी हैं महिला को नाप करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें ही आगे आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव है उसको लेकर ये लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐतराज है कि ये जो प्रस्ताव है वो इनको आगे आने वाले समय में काफी दिक्कत पैदा करेगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उधर आगामी महाकुंभ को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें, इसी बीच साधु संतों ने बताया कि गैर सनातनियों को खाने पीने की चीजें आवंटित नहीं की जाएगी, जिस पर कि एमएलसी सभापति सांसद अध्ययन समिति सुरेंद्र चौधरी ने अपना बयान दिया है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां तेजी से कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, और ऐसे में अब महाकुंभ का जो कार्य है जिस तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें देरी दिख रही है। हमारे साथ एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी हैं। विधायक जी, ये बताइए, जो कार्य चल रहा है, नगर प्रमुख सचिव भी आए थे विकास, किस तरह से कुंभ का कार्य चल रहा है, क्या लगता है आपको ये हो पाएगा जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो पहली बात, अभी हमारा किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा और अभी कुंभ महोत्सव भी मैंने जोरदार कराया 3 नवंबर को। निश्चित तौर पर कुंभ मेला ये जनवरी आने वाला है, नवंबर चल रहा है और गति बहुत तेजी चल रही है, कहीं कोई काम में दिक्कत नहीं है। अब पूरी तरीके से कुंभ होगा। कुछ अधिकारीगण संलिप्तता कहीं से कहीं सूचना मिल रही है कि गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनके साथ और अधिकारियों को लगाया जा रहा है, जैसे आदरणीय हमारे योगी जी, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय केशव जी का, सबका सपनों का, पूरे सनातन धर्म का ये ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पूरी तरीके से और रात दिन काम करने को हो सकता है, रात दिन लगाया भी गया है, काम होगा। कहीं कहीं दिक्कतें आ जा रही हैं, काम में कोई दिक्कत है, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ अधिकारीगण इसमें जो गड़बड़ियां कर रहे हैं मिली भगत करके, कहीं सरकार को बदनाम कराने के लिए, तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराया जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, काम भी चल रहा है, मगर अगर शहर की बात करें, जो रोड बन रही है लाखों रुपए खर्च करके, कुछ रोड बनने के बाद ही 2 दिन में उखड़ जा रही हैं। ये भी सारी चीज आ रही, जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण काम कराने के लिए कहा गया था सरकार से, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां दिख रही, तो क्या होगा? नहीं, गुणवत्ता तरीके से काम हो रहा है। कुछ ठेकेदार लोग हैं जो जल्दबाजी में काम करके भागना चाह रहे हैं, उनके भी फर्म को भी चिन्हित करके जा रहा है कि सही काम नहीं करें, उनको ब्लैक सूची में डालने का काम किया जाएगा। और ये कुंभ महाकुंभ एक इतिहास रचने जा रहा है। कई करोड़ लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। अब पूरा देश विदेश से भी यहाँ तीर्थराज प्रयाग मारे, गंगा जमुना सरस्वती की धरती पर लेटे हनुमान के, सरस्वती कूप अच्छे वट का, और बेनी माधव का, और हमारे अच्छे वट आलोपी मैया के, और यहाँ पे भरद्वाज ऋषि मुनि, सभी का धरती है। निश्चित तौर पर हमारे पूरे सनातनी एकदम कमर कसे हुए, अच्छे से कुंभ होगा कि लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। एक तरफ सरकार हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनवा रही है और भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर बन रहा है, और एक और चीज देख रहा हूँ मैंने, किन्नर अखाड़े ने विस्तार की बात कही थी, तो एक यहूदी किन्नर ने भी सनातन धर्म अपनाया है, और साथ ही उन्होंने किन्नर अखाड़ा भी ज्वाइन किया है। तो आगे किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह स्वागत है? अगर सनातन धर्म के लोग मानने वाले तो उनका स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार यही भी बोलता हूँ, यहूदी हूँ, उस टाइप का जो मानसिकता के, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे तमाम चल रहा था कुंभ मेला में मुस्लिम बेल्ट के लोग कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, तो आने न जाने के विषय इतने हैं। अगर जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो पाकिस्तान को जिंदाबाद नारा लगाने वाला है, वो तो कतई नहीं एंट्री कर पाएगा। और जो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय बोलता, निश्चित तौर पर हमारे विचारधारा चल रहा है, वो हमारे लोग हमारे परिवार के हैं, घर वापसी है, वो लोग बोलेंगे, उनको वहां पे स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुरेंद्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद प्रयाग। ये हमारे साथ एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहा कि जो भी गुणवत्ता पूर्वक काम नहीं होगा या कोई भी अधिकारी इसमें कोताही बरतेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और जो सनातन धर्म को अपना रहे हैं उनका स्वागत है, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, उनको कतई कुंभ मेले क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं इसको लेकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा से खास बातचीत की। इस समय यूपी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष
अध्यक्षा डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कल जो एक सलाह दी है लोगों को कि उन लोगों का एक नियम बनाए कि कुछ ऐसे जो है सरकार करे नियम कि जिससे महिलाओं को तमाम जो सुविधा होती है, चाहे वो टेलर को लेकर के हो, चाहे बसों में सफ़र को लेकर के हो, चाहे वो जो है ब्यूटी पार्लर में हो या जिम में हो, तो ये जो महिलाओं की दिक्कतें जो उनके पास शिकायतें आई हैं उसके आधार पर उन्होंने कुछ जो दिशा निर्देश दिए हैं, तो मैं उन्हीं जानूंगा क्या दिशा निर्देश हैं। जी, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट हाँ शिकायतें आई हैं और मैं महिला आयोग की अध्यक्ष भी हूँ और महिला भी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व है कि मैं महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में मेरा क्या सहयोग हो सकता है, मेरा क्या योगदान हो सकता है, मैंने उसकी पहल की है। मेरा सबसे पहले था कि जैसे जिम, आजकल बहुत जिम हैं और बहुत लोगों में क्रेज़ भी है, महिलाओं में भी बहुत क्रेज़ है, बच्चियों में बहुत क्रेज़ है, सब जिम जा रहे हैं, बहुत सारी तादाद में जिम खुले हुए भी हैं। वहाँ जो ट्रेनर होते हैं उसमें 99% जिम में ट्रेनर हैं वो सिर्फ लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं। तो मेरा मानना है कि जिम में अगर पुरुष नौकरी कर सकते हैं, लड़के नौकरी कर सकते हैं, तो लड़कियों को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि जब इतनी तादाद में है तो निश्चित रूप से वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं कहती हूँ अगर एक शहर में अगर आपने टारगेट किया कि अगर 1500 जिम भी हैं, 1500 में अगर हमने दो भी अपनी बहनों को, अपनी महिलाओं को अपना वहाँ नौकरी दिलवाई, तो 3000 हमारी महिलाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। 3000 महिलाएं तो कम से कम आत्मनिर्भर बनेंगी। उसके बावजूद ये भी था कि जो बहुत सारी शिकायतें थी वो ये भी थी कि जब जिम में आदमी जाता है तो वो अपना फ्री माइंड से एक्सरसाइज करते हैं। तो आपने देखा है कि एक्सरसाइज की ड्रेसेस या एक्सरसाइज करते वक्त जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते तो हम एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं वहाँ। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हाथ पैर पकड़ के इधर उधर भी कराना होता है जो वहाँ के ट्रेनर हैं, तो महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती हैं। मैंने ये कहा है कि उसमें अगर महिलाएं भी ट्रेनर होंगी तो एक तो महिलाओं को एक्सरसाइज करने में सुविधा होगी, दूसरा वहाँ कोई ये दिक्कत नहीं होगी, महिलाओं को हमारे को रोजगार मिलेगा। और जो मेरे पास शिकायतें हैं तो कहीं ना कहीं उन शिकायतों में भी कमी आएगी, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं लड़के अक्सर वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं और फिर उनको वायरल करते हैं उसके नाम पे, क्योंकि कोई महिला नहीं चाहती कि उसकी इस तरह की वीडियो बाहर आए या उसके फोटोग्राफ बाहर आए और फिर उनको वो ब्लैकमेलिंग का काम शुरू करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो महिलाएं अगर बॉयज के साथ करना चाहती हैं, वो ट्रेनर बॉयज रखना चाहती हैं, तो वो रखें अपनी खुशी से। इसमें कोई मैंने ये बाउंड नहीं किया है कि महिलाओं को ये रखना ही है। महिलाएं जो अपनी मर्जी से करना चाहती हैं वो करें, लेकिन जो महिलाएं महिलाओं के साथ कंफर्टेबल रहती हैं या महिलाओं के साथ अपना एक्सरसाइज करना चाहती हैं उनके लिए महिला रखी जाए। यही मेरा आता है पार्लर के ऊपर कि ब्यूटी पार्लर, आज तक हमने देखा ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए होते हैं। पहले महिलाओं के पार्लर में महिलाएं ही काम करती थी, उनकी जगह भी अब लड़के आ गए। हम कहते हैं कि जब आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि भाई महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना, हमारी सरकार दिन रात इस पर काम कर रही है कि हम महिलाओं को कैसे सुरक्षा दें और कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, लेकिन महिलाओं की जगह भी वहाँ पुरुष लेते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है पुरुष भी रखें लेकिन उसमें महिलाएं भी रखें, महिलाओं को भी रोजगार दें, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा अच्छा मेकअप या महिलाओं से अच्छे कपड़े पुरुष नहीं पहना सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन ये था, क्योंकि जो मेरे पास शिकायतें आई थी कि आजकल जैसे ब्राइडल मेकअप होते हैं उनके लिए भी एक चलन सा चल गया है कि उसके लिए भी लड़के लेके आते हैं, लड़के लड़कियों को कपड़े पहना रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब कपड़े पहनाते हैं, जब करते हैं तो अकेले ही होते हैं ना वो, तो उनकी वीडियो ले लेके वो बाहर सारे में डाल रहे हैं। नहीं डालते हैं, वो दिखाते हैं पहले, अगर क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को कोई दूसरा लड़का कपड़े पहनाए। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि रोजगार के हिसाब से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारी महिलाएं जो चाहती हैं कि वो महिलाओं से काम कराएं उनमें वो भी मिलेगी। अब आते हैं हम टेलर की बात, बुटीक जितने बुटीक जो होते हैं वो महिलाओं के होते हैं, और आप जानते हैं जब मेजरमेंट लिया जाता है तो वो कितना क्लोजली लिया जाता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए। तो हो सकता है बहुत सारी महिलाएं कंफर्टेबल हो, और हो सकता ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए वो मेरे पास शिकायतें लेके आई। और हम सब सामाजिक हैं, हम जानते भी हैं इन चीजों को। तो मेरा कहना है कि आप टेलर रखिए, आप पुरुष रखिए, जो अच्छा टेलर है आप उसे सिलवाइए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा। उसमें भी मैं कहती हूँ कि अगर मेजरमेंट जो महिलाएं पुरुषों को देना चाहती हैं, उनके अगर टेलर से वो खुद मेजरमेंट कराना चाहती हैं तो वो खुशी से कराएं, लेकिन जिनको ऑब्जेक्शन है उनके लिए वहां महिला होनी चाहिए, उनको ऑप्शन में महिला होनी चाहिए। क्योंकि महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हम पुरुषों को मेजरमेंट दें, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं होता और उन्हें कपड़े अच्छे सिलवाने हैं, टेलर अच्छा है वहाँ, तो निश्चित रूप से वो कह देती हैं भाई ठीक है। तो ये सब चीजें एक बर्दाश्त से बाहर हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे मैंने हर व्यक्ति से हर घर की बात को ये निकाला है और पहुंचा है, क्योंकि मैं बहुत सामाजिक हूँ और बहुत घूमती भी हूँ, बहुत सोशल भी हूँ। मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या बेसिक प्रॉब्लम है। इसके आधार पर मैंने सिर्फ ये ये आदेश दिए हैं। आपका आदेश जायज है, सही है, लेकिन इसको लेकर एक वर्ग विशेष में आ रहा है कि हमारे जो वर्ग विशेष पे लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया कि एक वर्ग विशेष के टेलर के धंधा में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उनको लग रहा है जैसे हमारे ऊपर कोई लगाम लगाई जा रही है। देखिए, मैं
महिला आयोग से बात कर रही हूँ, महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर रही। महिला किसी भी वर्ग की है, किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, महिला ही है। और महिलाओं की सुरक्षा करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा काम है। दूसरा, वर्ग विशेष की बात तो इसलिए भी नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा कि किसी को नौकरी से निकाल दो, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि वो अपने प्रतिष्ठान बंद कर दो, मैंने कहा सिर्फ वहां महिलाओं को एंट्री दे दो। महिलाएं जो भी हो वो काम करें। अब मैं तो ये भी नहीं कि किसी भी वर्ग की महिला करें, किसी भी जाति महिला जो एक्सपर्ट हैं उनको आप रखिए, आप महिलाओं को रखिए। मेरा किसी वर्ग विशेष को लेकर कोई इसमें ये नहीं है, क्योंकि महिला किसी भी वर्ग की है, किसी भी जाति की है, उसकी सुरक्षा करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, उसमें जितनी भी अच्छी भूमिका हमारी हो सकती है, जो रोल हमारा होगा हम निभाएं। ये थी डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, जिनका सीधा सा कहना कि मेरा किसी भी कोई रोक नहीं है, मैं सिर्फ सुझाव मैंने दिया। और दूसरी चीज़ है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा महिला आत्मनिर्भर बने। वो और आदेश भी उन्होंने दिए हैं कि लोग इसका दुरुपयोग न करें और किस तरह महिलाओं की सुरक्षा हो, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर के उनके, अब सरकार आगे क्या करती है अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि उनका कहना है कि वो जो है चाहती हैं कि वो जो महिलाएं कन्वेंट जस्टिस हैं तो रहें, लेकिन जिनको आपत्ति है, जिनको दिक्कतें हैं, तो उनकी सुविधा जो है देखी जाएगी और उनके लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। और इसीलिए ने ऐसा आदेश दिया है। कर्नल आशीष के साथ टीएन मिश्रा। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। लखनऊ में कार अनियंत्रित होकर ट्रॉलर से गुजरे हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। हमीरपुर में डीजे का फ्रेम गिरने से मासूम बच्ची की मौके पर मौत, परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत। रायबरेली में पुलिस पर 3rd डिग्री देने के आरोप का मामला, एसपी यशवीर सिंह ने सीओ सिटी अमित सिंह को सौंपी जांच। पीड़िता और साथ ही उसकी मां ने एसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। रायबरेली में सीएम डैशबोर्ड में खराब रैंकिंग को लेकर कार्रवाई शुरू, सीडीओ अर्पिता उपाध्याय ने अपनाया सख्त रुख। कुशीनगर में 16 वर्षीय बच्ची की गला काटकर हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। फर्रुखाबाद में मोपेड सवार किसान को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आगरा में लूट और चोरी की घटनाओं में वांछित अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़, अभियुक्त के पैर में लगी गोली। आगरा में ब्रेकअप होने पर युवक ने जान देने का किया प्रयास, विषैले पदार्थ का सेवन कर इंस्टाग्राम पर किया वीडियो अपलोड।